क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई से अच्छा रहेगा कि आप लोग अलग अलग कर दीजिए उसको, अलग अलग कर दीजिए। एक ही टाइप का जो अलग अलग ये अलग अलग करने वाला कौन नहीं पूछा पहले बताओ, ये अलग अलग करने वाला पैतरा कौन? भारती नहीं पूछा, ठीक। और कौन नहीं पूछा? और कौन कोई है जो नहीं पूछे? अलग अलग क्या होता है? अलग 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 जैसे बोलते हैं ए प्लस बी बटे सी, मतलब ए बाय सी प्लस बी बाय सी। नीचे में जो रहेगा सबको बराबर ही मिलेगा, ठीक है, ओके है। लेकिन अगर बोल देगा सी प्लस बी बटे ए प्लस बी, तब तो नीचे में जो रहेगा सबको बराबर है, सी बटे ए प्लस बी मिलेगा और प्लस डी बटे ए प्लस बी मिलेगा। वो ऐसा कोई लॉजिक नहीं, नीचे में जो रहेगा सब बराबर, ठीक है, ओके देन। तो क्वेश्चन था मेरा 1 प्लस रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट टू अपॉन कितना जी, रूट 5। क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ था क्वेश्चन में? रूट 5 प्लस रूट 3 था, रूट 5 प्लस रूट 3 अलग अलग कर देते हैं, इसको लिखिए 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 5 प्लस रूट 3। अच्छा, फिर दूसरा था तुम्हारा 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 1 बटे रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसको आप मनी में सॉल्व कर सकते हैं, मनी में इजीली सॉल्व हो जाएगा। नीचे का स्क्वायर का डिफरेंस 2 है, नीचे में 2 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कोना ऐड हो जाएगा, रूट 3 कट जाएगा तो 2 रूट 5 हो जाएगा, ये कट गया, रूट 5 आंसर। अच्छा, यहाँ फिर यहाँ माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। देखो ऊपर में अगर सेम चीज आए ना सर तो कॉमन ले लिया कीजिए, है ना, ऊपर में अगर सेम चीज आए तो कॉमन ले लिया कीजिए। तो कॉमन ले लेंगे हम क्या, रूट 2 को, रूट 2 कॉमन लेंगे, क्या बचा 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 5 माइनस रूट 3 एंड देन सो ऑन सो फोर्थ एंड समझ में आया क्या? किए किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आगे देखिए, सबने आंसर दे दिया है। अच्छा नहीं, आंसर नहीं दिया होगा, चलिए ठीक है, क्वेश्चन कहाँ चला गया? अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बनाइए। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि रूट 19 माइनस रूट 17, ठीक है, रूट 13 माइनस रूट 13 है, हाँ 11, हाँ ठीक है, और रूट 7 माइनस रूट 5 में सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट कौन, ठीक। रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5। ओके देन, रूट 7 माइनस रूट 5, थैंक यू, ओके देन। यहीं पे तो क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, फिर अगला क्वेश्चन बनाइए, फिर लाभ खाएगा। 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3, ठीक, प्लस रूट 3 प्लस है कि माइनस है, प्लस है रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, कितना जल्दी बताइए, डोंट वेस्ट टाइम, विदाउट वेस्टिंग, जितना हो सके मुंह में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
your life? No. With Audible, you can listen to books anytime, anywhere, on any device. Get वाह, कितना आया? मेरा 18 माइनस 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 2 3 2 रूट 3। ठीक, लेट मी सी। आप ऐसे ही 9 गलत माइनस ऑप्शन रूट नहीं 3 है, आया। ऑप्शन में 9 माइनस रूट, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देखेंगे 9 में भी सही भाई हो 16 माइनस रूट 3। हो सकता है। हाँ, 16 माइनस 16 माइनस रूट 3। हाँ, ये ऑप्शन में 16 है। माइनस रूट 3 16 माइनस रूट 3, 16 माइनस रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन बिना पेन चलाए स्टेप बनाए ये बताइए, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। मिस्टर अभिषेक, टाइम पे रहो। इधर वाला में बिना चलाया पेन भैया, बजाए इधर वाला में चलाया। काहे नहीं चला सकते हो बताओ, एकदम इजीली चला सकते हो। लेफ्ट हैंड में चला, इधर इधर कौन सा इधर लेफ्ट हैंड की आरएचएस नहीं, एलएचएस लेफ्ट में। साइड में नहीं चलाए थे, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड में क्या है जी, इसका अंतर कितना हो गया? 2 और 3, 4 और 3 का अंतर 1 हो गया, एक खत्म। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 3 7 7 में 14, तो 14 हो गया मेरा यहाँ पे। इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में कितना आएगा जी? नीचे में आएगा 2, ठीक है। ऊपर में आएगा √3 माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 2 √3, कॉमन 2 निकाल दो तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, हाँ 2 माइनस √3 हो जाएगा, मतलब 16 माइनस √3 आंसर। समझे? चलो ठीक है, इसका बता दिखाओ कैसे बनाओगे तब। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना? जल्दी बताओ, जितना फास्ट बता सकता है। टाइमर स्टार्ट्स। कितना? 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। 256/4 256/4 गलत बात, 64 होता है। फिर भी 16 सेकेंड लगाई, 15 सेकेंड लगाई। और कौन है? और कौन है जी? 64। 64 ठीक है, 35 सेकेंड लेता है। और कोई जी? जिंदगी मत लगा देना पूरा एक क्वेश्चन में। 64। 64 और टाइम एरिया में 45 सेकेंड। में स्मिता। देखिए सर, जब ऐसा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना, तब एक नंबर आप बनाते। अगर यही स्क्वायर अगर यहाँ पे नहीं रहता, व्हाट इफ कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो आप कितना बनाते? तो आप फटाक से ये कोना मारते हैं इनटू, है ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है। ये कोना मारते हैं इनटू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। बीच में प्लस है, मतलब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। और नीचे में कितना होता है? दोनों का स्क्वायर का आंसर बोले तो 2, तो कितना हो गया आपका सर? आपका 8 दूनी 16, 2 2 कट जाएगा तो 8 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर या होल क्यूब आ जाए, जब होल स्क्वायर या होल क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए आप बेसिकली क्या है, √5 प्लस √3, ठीक है, अपॉन √5 माइनस √3 है का होल स्क्वायर है ना। आप अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर दीजिए, अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो मत देखिए बाहर में जो होल स्क्वायर है, बटे 2 हो जाएगा, होगा ना, 2 होगा। तो कितना हो गया सर आपका? 5 3 8, 8 प्लस 15 √3, तो 8 प्लस 15 नहीं 2 √15 का होल स्क्वायर बटे 4। सेम चीज अगर ये बस एक साइड कीजिए, अगला तो यूं ही निकल जाता है, वही सेम चीज 8 माइनस 15 नहीं क्या नाम है इसको बोलते हैं, 2 √15
का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का नीचे बेस से मतलब 4 हो गया जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, प्लस है कि माइनस है जी क्वेश्चन में, प्लस था 2a स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 2a स्क्वायर b स्क्वायर 4 और 60, क्या बोलता है तुम लोग, कोई गड़बड़ की है क्या हम, नहीं तो ये जाएगा 32, ये जाएगा 30, ये हो गया 62, 62 आ रहा है मेरा, तुम्हारा कैसे आ रहा है 62, 62 ऑप्शन में भी है, किसका है 62, विजय, हाँ सर वो 64 तो नहीं आ रहा था। कितना कितना आ रहा था 15 नंबर का था, 62 आंसर है, गलती करता है, अजबक करके बनाओ तो जल्दी बनाओ, अच्छा से बनाओ, बाद में आया था गलत बात बता, क्या हुआ मिस और मिस आंसर, मिस्टर अलादीन किधर है मिस्टर, कितना आया था मुनमुन, अरे हाय मेरा 62 आया था सर। आया था, हाँ। ठीक है, वेरी गुड, हमको तो लगता है मेरे मिस्टेक होगा तो। अच्छा तो ठीक है, एक और बनाओ स्टेप से, तुमने ये सब बताओ, तुम क्या मतलब सबके लिए है एवरीवन, क्या दें, कितना फटाफट फास्ट, प्रैक्टिस इतना करो ना कि एकदम हाथ में बैठ जाए, निधि बुझ रही है कि नहीं, ट्वेंटी 23 बोलती है ये लड़की, कोई किसी को आपत्ति है इससे, नो सर। हाँ 23 आएगा पक्का, 4 दूनी 16, 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 10, 10 मतलब 100, Open an account in just 5 minutes and enjoy lifetime free equity delivery. कितना आ जाएगा जी, Step इसको 1. use करके Fill your details. Step 84, 2. 84। Enter OTP received on your mobile. Keep your Aadhaar and PAN handy. Congratulations. ठीक 23 गोली मार देंगे, लो अगला वाला बनाओ, वेरी गुड 23, किसी को दिक्कत हुआ, कोमल, पूजा, पूजा कुमारी, एनीवन, √7 सर। √7, वेरी गुड, यू आर रॉन्ग, इतना तुम देख के समझ में आ जाएगा, ओ बाबा कहाँ है देखो, हाँ क्या, √5। हाँ √5, 5 नहीं √5, हो गया, और क्वेश्चन देखें क्या, मतलब क्लास नोट 9700 में ढेरी क्वेश्चन होता, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन में रहेगा कुछ कुछ क्वेश्चन, चलिए अब एक समझ में आया, किसी की दिक्कत, एनीवन प्रॉब्लम, नो, चलिए अगला पेज में आते हैं,
नाउ अब तभी से हम लोग देख रहे थे रूट के अंदर रूट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज सर कि अगर आपको कह दे रूट ए का वैल्यू कितना होगा तो बताओ, पावर कितना होगा ए पे पावर। छोड़िए, रुको रुको, उसके पर रुको। जीपी पढ़े हैं? जीपी, व्हाट इज जीपी? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको आप लोग कहते हैं हिंदी में जीपी। जीपी में क्या होता है? हाँ? जीपी में अगर तो बताओ हमको, पहला टर्म है 2, अगला टर्म है 8, तो उसका अगला टर्म कितना होगा? कितना आ जाएगा? 32 32 होगा सर। 32 और उसके अगला वाला इसको फुल 128। 128। कोई और कुछ बोलते हैं? 128. क्या बोलते हैं राहुल? सही बोली। नहीं बताइए, भूल गया। हे भगवान, हाँ भैया. हाँ इसे तुम पूछ रहे थे। छोड़िए, देखिए जीपी को बोलते हैं अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। लाइफ में आप प्रोग्रेस करते हैं। फंक्शन पूछते हैं, फंक्शन FUNCTION फंक्शन, अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला फंक्शन है, मैथ वाला फंक्शन। छोड़िए, वो भी छोड़िए। लाइफ में आपको एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, ठीक है, और उस सेट ऑफ रूल्स के आधार पे आप वर्क करते हैं। उस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। अगर आप अपना नियम बनाएं कि भैया हम घोड़ा का रफ्तार से दौड़ेंगे, है ना, और शेर का रफ्तार दौड़ाएंगे, देन यू विल बी प्रोग्रेसिव इन योर लाइफ। और अगर आप बोलिएगा नहीं भाई हम कछुआ का रफ्तार से चलेंगे और चींटी की रफ्तार से खाएंगे, तो आपका अलग प्रोग्रेस है। तो जीपी इज लाइक प्रोग्रेस का बाप, है ना। मतलब भैया हमको बढ़ना है ना, तो मल्टीप्लाई करके बढ़ना है ना, 2 फोल्ड 3 फोल्ड। तो भाई अगर आपको पहला टर्म दिया हुआ है 2 है, ठीक है, दूसरा टर्म दिया हुआ है 4 है, आप बस ये अंदाजा लगा लिए कि आप कितना से इनटू किए हैं। आप कितना से इनटू किए हैं सर? 2 से। तो आप अगला टर्म क्या होगा, उससे पहले वाला टर्म को भी 2 से इनटू कर दीजिए, मतलब 8 हो जाएगा। उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसको 2 से इनटू करो, मतलब 16। उसका अगला टर्म इसको जो आखिरी है छोर है उसको 2 से इंटू करो तो 32 एंड सो ऑन। बट अगर ऐसे आप कह दे कि पहला टर्म है 9, ठीक है, दूसरा टर्म है आपका 6, ठीक है, तीसरा टर्म है आपका 4, ठीक है, तो अगला टर्म कितना होगा? तो बहुत दिक्कत वहां समझ में आया कि 2 से 3 से इंटू किए, तो कैसे किससे इंटू कर रहे हैं ये कैसे पता होगा? तो याद रखिएगा हमेशा कि बाद वाला चाहे एपी हो या जीपी हो, बाद वाला पहले आता है। याद रखिएगा, एपी पढ़ेंगे तो भी हम समझेंगे, जीपी पढ़ेंगे तो भी हम समझेंगे कि बाद वाला पहले आता है। मतलब हमको निकालना है कि किससे इंटू कर रहे हैं, आखिर हम इंटू किससे कर रहे हैं जो कि आ रहा है। तो आप कोई भी ले लीजिए, दो को ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। दोनों में बाद वाला कौन है जी? दोनों में बाद वाला जो है उसका नाम है 6, यह है बाद वाला। तो आप बाद वाला बटे पहले वाला कीजिए, आपका 2/3 आ जाएगा। आप 2/3 से इंटू कर रहे हैं, बात खत्म। देखिए 6 को आप 2/3 से इंटू कीजिए, 2/3 आपका 4 आया, हाँ आया, मतलब उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा सर? तो 4 को आप 2/3 से इंटू करेंगे तो आपको 8/3 आंसर हो जाएगा। बुझने में आ गया बात कैसे करेंगे? हाँ, तो बुझ रहे हैं? हम लोग घुस रहे हैं तो हो सकता है मे बी हम एपी जीपी लेके घुसड़ के चलते चले, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या करते हैं? नाउ अब हम बात करते हैं टर्म, TERM, टर्म किसके कहते हैं? हाँ, जीपी में पढ़ते होंगे, TN याद है, SN याद है ना, ये सब चीज याद है। क्या है TN और SN? एकदम बच्चा के भाषा में बता सकते हैं TN और SN क्या है? एनीवन वांट टू टेल? TN है नंबर ऑफ टर्म. यस, नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, और ऐसे सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म। क्या होता है? TN मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। तो N क्या होता है?
एन नंबर होता है। एन नंबर होता है। शुड वी स्टार्ट एपी एंड जीपी? शुड वी स्टार्ट एपी एंड जीपी? अच्छा से नोट बनाइएगा सर, है ना, क्योंकि इस सबका आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस सबका आपको यूज मिलेगा। दो मतलब जैसे हम लोग ये पहले पढ़े हैं रूट वाला क्वेश्चन और अभी पढ़ेंगे जीपी, दोनों मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर आप टाइम एंड वर्क में भी है भैया। हाँ, टाइम एंड वर्क में हर जगह है। तो सोचिएगा कि क्वेश्चन बनाएंगे, बनेगा नहीं, मिल जाए लकी मानिए, नहीं मिलेगा अलग बात, बट रेडी रहिए, अपना वेपन लेके रेडी रहिए, जब आएगा घुसेड़ दीजिए ना। और टीएन और एन में क्या क्या पैतरा है, देखिए है क्या पैतरा। मान लेते हैं आपके घर में सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है। अब हर एक सीढ़ी में हम आदमी को रखे हैं, खड़ा किए हैं हर एक सीढ़ी में, या हर एक सीढ़ी में हम जूता रखे हैं, जूता, ठीक है। और जूता जो है सर आपका अलग अलग साइज का है, या तो अवरोही क्रम में है या आरोही क्रम में, या तो बढ़ता असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, ठीक है। तो कितना सीढ़ी है सर? तो आप बोलिएगा सर ये पहला पायदान है फर्स्ट, ये दूसरा पायदान है सेकेंड, ये तीसरा पायदान है थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, ये सिक्स। तो देखिए ये नंबर ऑफ पायदान, आपका नंबर कितना है सर, ये बोलता है एन। समझ में आया बात? आप नंबर कितने हैं, कितना नंबर है जी, कितना वहां, वहां जिसको बोलते हैं ना, वहां वहां जिस वर्ड लगता है वो होता है एन, ठीक है। 10वां बच्चा का वजन क्या है, तो 10वां सीढ़ी में जाएंगे और देखेंगे बच्चा वहां खड़ा है कि नहीं खड़ा है ना। अब हर एक सीढ़ी में, या फिर हम एक चावल का एक बोरा रखे हैं जिसका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, आई डोंट नो, व्हाटएवर, आई डोंट नो, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर कि छठा सीढ़ी में जो चावल का बोरा है उसका वजन क्या है, तो आप हमको बोल रहे हैं सर, क्या मांग रहे हैं, टीएन मांग रहे हैं। जैसे हम आज को है डेट 24, ठीक है, 24, हम 24 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम रोज रोज आज 24 है, आज हम 2 समोसा खाते हैं, ठीक है, और हम रोज 1 समोसा से बढ़ाएंगे। तो पहला दिन में हम 2 समोसा, दूसरा दिन में हम 3 समोसा, चौथा तीसरा दिन में 4 समोसा, चौथा दिन में 5 समोसा, 5वां दिन में 6 समोसा। तो सर ये 5 क्या है सर, आपका एन है, और 6 क्या है सर, आपका टीएन है। समझ में आया? जैसे आप लोग ही आ रहे हैं, मतलब मान लेते हैं पहला बच्चा आया, ठीक है, एडमिशन कराया, उसका वेट 10 किलो, दूसरा बच्चा आया उसका वेट 13 किलो का, तीसरा बच्चा आया उसका वेट 16 किलो का, चौथा जो आया उसका वेट 19 किलो का, 5वां जो आया उसका वेट 22 21 22 रहेगा, 22 किलो का। तो सर आप पूछिएगा सर कि चौथा जो बच्चा था उसका वजन क्या था। आप वजन मांग रहे हैं हमसे, मतलब आप हमसे टीएन मांग रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि सर 19 जो किलो का जो बच्चा था वो कौन सा था, कितना नंबर में था, तो आप हमसे क्या मांग रहे हैं, एन मांग रहे हैं। एसएन का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, टीएन और एन में यही डिफरेंसेस है। बट टीएन का एक और सर्कमस्टांसेस है, जब हम लोग कुछ नहीं मान पाते हैं ना, जब हम लोग कुछ नहीं मान पाते हैं, मान लेते हैं आगे बहुत आगे जाते हैं, आगे बहुत आगे गए, तो बोलेंगे जानते हैं सर एक वो लड़का मिला वो कितना किलो का था, वो बताते हैं, हाँ हाँ, एक वो बच्चा सर आपका 37 किलो का था, तो वो कितना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, कितना नंबर में एडमिशन किया है बता सकते हैं? तो 37 आपको क्या दिया है बताइए, तो एन दिया है कि आपको टीएन दिया हुआ है, ये बताइए। ये समझ गए तो बस TN टीएन दिया हुआ है, टीएन दिया होगा नंबर। टीएन दिया हुआ, एन नहीं दिया हुआ। और आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग क्या रहा है, N एन एन मांग रहा है। टीएन दिया हुआ है और आपसे एन मांग रहा है। समझ में आया? शुड बी स्टार्ट एपी, एपी पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्योंकि उधर हम लोग का रेशियो प्रपोजन चल रहा था, इधर एक हल्का सा, तो हल्का सा जीपी पढ़ के हम निकल जाएंगे हम लोग। बताइए।
कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। हम पूछे तो बात बताए, वो बोलिए। हम भी ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। बता दीजिए भैया। बता दीजिए। तभी तो बोलेंगे, लोगों को लाज लगता था। ठीक, एपी समझ लो, एपी समझोगे तो जीपी समझने में आसान होगा, है ना। और एपी जीपी मिला के एगो टॉपिक अच्छा वाला बन जाता है। होता क्या है, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न जानने के बाद सर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ में आया। इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी, है ना। प्रिडिक्शन करने का ताकत को प्रिडिक्टेबिलिटी बोल सकते हैं। अब है क्या पैटर्न, सुनिए बस। बेसिकली अगर आप जानते हैं कि हम अगर सोमवार को जाएंगे तो हम 2 को खाएंगे, मंगलवार को जाएंगे 4 को खाएंगे, बुधवार को जाएंगे 6 को खाएंगे, ठीक है। तो सोम मंगल बुध देख लिए, तो बताओ बृहस्पतिवार को कितना खाएंगे? कितना खाएंगे जी? सोमवार को खाएं 2 को खाएं, मंगलवार को 4 को खाएं, बुधवार को 6 को खाएं, तो बृहस्पतिवार को कितना खाएंगे? 8 को। यस, अगर एपी में घुसे तो अगर हम मैथ को फॉलो करें तो उस हिसाब से हमको 8 को खाना चाहिए। और अगर वो मन नहीं करेगा नहीं खाएंगे, नहीं भी खा सकते हैं। तो 8 को हम खाएंगे। कैसे बोले कि आप देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है, तो भैया 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आदमी या तो पैसा जोड़ जोड़ के बनाता है या गुना कर करके बनाता है ना। गुना करके बनाता है। अभी ड्रग्स का धंधा में घुस जाओ, है ना, एकदम लाखों करोड़ों धाए 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 नोट छापो, उसके बाद अड़बपति, वाह फेमस। और आप बस हर महीना 60 इनकम करते हैं, 40 खर्चा करते हैं, 20,000 रुपये बैंक में रख देते हैं, फिर 20,000 रुपये अदा करते हैं। ऐसे करते 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 आपके पास 40 लाख रुपया होता है। उसके बाद आप बेटी ब्याह करते हैं, सारा पैसा खत्म, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग सर, यू आर, एक अप्रोच में आपका एपी होता है, दूसरा अप्रोच में आपका जीपी है। एक अप्रोच में एपी है, दूसरा अप्रोच में जीपी है। और अगर पैसा का वैल्यू समय के साथ नहीं गिरता तो आपका बैलेंस हमेशा एपीए रह जाता, क्योंकि तब बैंक का सिस्टम नहीं होता कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट का दिक्कत क्या है सर, पैसा समय के साथ गिरता है, वैल्यू गिर जाता है। इस कारण से हम इंटरेस्ट लगवाते हैं ताकि हमारा वैल्यू रहे और कुछ फायदा भी हो जाए, है ना, हमारा वैल्यू बरकरार रहे। आज से 10 साल पहले अगर हम 10,000 का नोट रख देते हैं, 10,000 का पैसा रख देते हैं, तो क्या होता है, हाँ, आज कितना वैल्यू होता है उसका। आज से 50 साल पहले अगर हम 10,000 रुपए का नोट रख देते हैं, अगर हम जमा करके, तो आज का वैल्यू कितना होता है बता दो। तभी तो राजा होते हैं। 10,000 रुपए तभी के जमाना में बाप रे बाप, हम जमीन खरीद देते थे भाई, 1,000 का कट्ठा होता है, 10 कट्ठा जमीन। आज का वैल्यू से कितना होता है बताओ। आज से 50 साल पहले अगर हम 10,000 रख दे तो नोट, 10,000 का नोट कितना होता है, 10,000 ही बंद होता हो है। गया तो। अरे राजा होते राजा, 50 साल पुराना का नोट बुझ रहा है। एक एक नोट बिकता 1,000 में, 10,000 में, सॉरी। चलिए, तो बेसिकली एपी में क्या है सर, आपका एक बेस लाइन होता है, बेस लाइन, ठीक है। और आप फिर ग्रो करते हैं, आप फिर ग्रो करते हैं, आप फिर ग्रो करते हैं, आप फिर ग्रो करते हैं। आपका जो बेस लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है ये मे भी डिफर कर सकता है। जरूरी नहीं है सर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बोलिएगा सर नेचुरल इवन नंबर, इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, उसका अगला कौन है 4, उसका अगला कौन है 6, उसका अगला कौन है 8, उसका अगला कौन है 10, कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो आपका पहला टर्म कौन हो गया सर, आपका 2 हो गया, ठीक है। अगर आप माने तो आप 8 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 8 से स्टार्ट कीजिए, आपका मन है ना, आपका मन कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आप पे है सर। लेकिन जो भी स्टार्ट कीजिए, जो फिक्स है
एपी और जीपी जो फिक्स है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एपी में कॉमन डिफरेंस और जीपी में आर इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लिकेशन, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई आपका जो होगा ना, क्या बोलते हैं, ये 2 का ऐड हो रहा है, तो जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं और जो दूसरा टर्म होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया ए और कॉमन डिफरेंस हो गया डी। तो टीएन किसको बोलते हैं सर? टीएन, व्हाट द हेल इज दिस टीएन? व्हाट द हेल इज दिस टीएन? टीएन क्या, टीएन कौन सा हो गया? फर्स्ट टर्म सेकंड और कॉमन डिफरेंस तो भैया आपका हो गया ए और डी, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो टीएन क्या होता है, कौन सा टर्म हो गया? लास्ट टर्म। एनवा टर्म। लास्ट एनवा टर्म। एनवा टर्म किसको बोलते हैं? जैसे विजय बोल रहा है लास्ट टर्म, हम बोलते हैं लास्ट से पहले वाला टर्म, तुम बोलते हैं लास्ट से पहले 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 वाला टर्म। आप किसको एनवा टर्म बोलते हैं? बताइए। फर्स्ट टर्म अंतिम टर्म के बीच में जो n-1 इंटू डी वाला टर्म। फॉर्मूला मत बताओ, फॉर्मूला हमको भी आता है, फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन अभी क्वेश्चन दे देंगे एपी से तो हाथ खराब सबका हो जाएगा। सो व्हाट शुड वी डू? सर टीएन जो होता है ये समझ लो, इसमें हम लेक्चर देते हैं ताकि ये समझ जाओ एपी ए डी और टीएन और एसएन काम कैसे करता है। फिर आप फॉर्मूला जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे लगा सकते हैं। तो टीएन क्या होता है सर जानते हैं? टीएन बेसिकली होता है सर, आप कोई भी टर्म, कोई भी बच्चा आ जाए आपका ग्रुप से, है ना, आप मान लेते हैं एक अनाथालय चलाते हैं, ठीक है, और हर बच्चा अटेंडेंस वाइज आते गया, पहला बच्चा 10 साल का, दूसरा बच्चा 12 साल का, तीसरा बच्चा 14 साल का, ऐसे करके आते गया। आपके पास एक बच्चा आया, एक बच्चा को पकड़ के लाए, बोले ये 64 साल का बच्चा है, बताओ ये कौन कब दाखिल किया है। जब आपको उसका नंबर नहीं पता है तो बोलते हैं माना कि ये बंदा जो है वो टीएन है। तो हमको जो मन करता है, अगर हमको लास्ट टर्म मानने का मन है वो भी टीएन है, अगर हमको बीच में कोई भी टर्म मानने का मन है तो वो भी टीएन है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, बट बाकी सब टीएन होता है, ठीक है। आप जिसको चाहे टीएन मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, GENERAL, जनरल फॉर्मूला। याद है हम लोग क्लास 11 बेसिकली जब हम लोग क्लास 12 का बच्चा बताते हैं तो हम 10th का याद दिलाते हैं, क्योंकि आपको 10th का चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको 12 का याद दिला रहे हैं। क्लास 12 में डिफरेंशिएशन था, याद है? याद है? तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। एंड व्हाट द हेल इज दिस 2x? व्हाट द हेल इज दिस 2x? आपको बहुत चीज पढ़ना है अभी। नहीं हम स्टॉक नहीं करते। बोलो क्या हो जाएगा? व्हाट द हेल इज दिस 2x? 2x क्या होता है बता देता है कोई? एनीवन? हर बात जुड़ा हुआ है, पता है। व्हाट द हेल इज दिस 2x? डिफरेंशिएशन में अगर हम बोलते हैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन क्या देता है? क्या व्हाट डज इट गिव? देखो समझना बात को, बहुत इजी बात है। डिफरेंशिएशन आपको टेंजेंट के लिए एक जनरल फॉर्मूला देता है, समझ में आया? जनरल फॉर्मूला डिफरेंशिएशन आपको टेंजेंट के लिए जनरल फॉर्मूला। देखिए मान लेते हैं ये एक पैराबोला है, आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। सर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, आप यहाँ करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, आप यहाँ करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, आप यहाँ करेंगे तो वो ऐसे जाएगा। मतलब खाली आप जगह चेंज कीजिए, वो एंगल चेंज होते जाएगा, होगा ना। रुको रीस्टार्ट करें क्लास।